सभी भाई बहनों को ओम शांति। और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं कि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है। हमने नवरात्रि में कन्या भोज कराया, तो आप लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आप बीके बहनें क्या फालतू का काम करती रहती हो, जो बीके बहनों को नहीं करना चाहिए। ये कन्या भोज खिलाना ये फालतू का काम आपको लगता है? अरे हमने तो देखा है जगह जगह नवरात्र में कन्या भोज कराया जाता है। जितने भी हमारी गृहस्थी वाली माताएं बहनें हैं, सभी कन्या भोज कराते हैं। ये आपको फालतू का काम दिखता है? और ज़्यादा ज्ञानी मत बना करो, हमें पता है आप कितने बड़े ज्ञानी हो। जो हमारी बड़ी बड़ी दीदियां हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, बस उन्हीं का श्रृंगार करते रहो, उनको ही मंच पे बिठाल दो, उन्हीं का श्रृंगार करते रहो, लाल चुनरी पहना दो, वही माँ देवी, वही कुल देवी, वही माता रानी, वही दुर्गा भवानी, सब कुछ वही है। तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या मंजीरा बजाएंगे खड़े होके? अरे इनको भी तो ये सेंटर पे बच्चे बच्चे प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम की शोभा बनाते हैं। शिवरात्रि प्रोग्राम हो तो ये बच्चे ही मंच की शोभा बनाते हैं। इनको कन्या भोज खिला दिया तो आपको ये सब ड्रामा दिख रहा है कि क्या ये सब करते रहते हो? मान लिया जो हमारी बड़ी बड़ी दीदी हैं, ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं, बहनें हैं, वो सृष्टि को पावन बना रही हैं, मान लिया कि विश्व को पावन बनाने आई हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को तो कन्या भोज कराना तो नवरात्र में बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और हर जगह मैंने शास्त्रों में भी देखा है कि नवरात्र में कन्या भोज खिलाओ तो बहुत अच्छा रहता है, दान पुण्य करते रहो। बस केवल लेना सीखा है, कभी कभी देना भी सीख लिया करो। बाबा कहता मुरली में देना ही लेना है, जो हम देंगे वही हमको वापस मिलेगा। लेकिन नहीं, केवल आप लोग लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। बोलो शेरों वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, सभी बच्चों की जय, महागौरी मैया की जय। और मुरली में बाबा कहते हैं एक कन्या 100 ब्राह्मण के बराबर होती है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बाबा की मुरली तक भूल जाते हो। बस इतना ज्ञान रहता है कि क्या आप फालतू के काम करते रहते हो। नवरात्र में कन्या खिला दिए तो फालतू के काम हो गए, है ना। और घर में जब बेटी पैदा हो तो सभी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, कन्या आई है, देवी। हर बच्चा कन्या का रूप होता है, देवी का रूप होती हैं। लेकिन आपको तो कुछ लगता है सारा ज्ञान दिमाग से निकल गया। आप लोग मधुबन जाते हो, हर साल भट्टी में तप के आते हो, लेकिन यहाँ आके सबको जलाते हो, है ना। यही मधुबन में आप भट्टी में जाके सीखते हो सब कुछ। कम से कम भट्टी का थोड़ा तो असर होना चाहिए ना, कि आप ज्ञान मुरली सुनते हो तो कुछ तो समझ होना चाहिए कि अच्छा किया या बुरा किया। बोलो जय माता की, बहने बोले, हम भी बोले, तुम भी बोलो, प्रेम से बोलो, आवाज ना आई, हम भी बोले। और हमारी जो वरिष्ठ बीके शिवानी दीदी हैं, उन्होंने भी नवरात्र की वीडियो में बहुत अच्छा समझाया है कि जो हम नवरात्र में छोटे छोटे बच्चों को कन्या भोज कराते हैं तो वही तो हमारी कुल देवी कुल देवता हैं। जब हम उनको कन्या भोज कराएंगे तो हम भी कुल देवी कुल देवता बनेंगे, उनका आह्वान करके। और छोटे छोटे बच्चे तो पूजनीय होते हैं, कन्या का रूप होते हैं, देवी माँ का रूप होते हैं, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, ना समझो जैसी। छोटे से लड्डू ने बाबा की, हम पहली बार आए हैं बाबा की, इसीलिए इनका तिलक हो रहा, पट्टी लगाई जाएगी, खीर खाएंगे ये। और
हमने और हमारी दीदी ने छोटे-छोटे बच्चों को कन्या भोज कराया, तो आप लोग इतना ज़्यादा ऐसे कमेंट कर रहे भर-भर के, पता नहीं कौन-सा हमने और दीदी ने बच्चों को कन्या भोज करा के गुनाह कर दिया। इसीलिए हमें लगता है आपके सेंटर पे छोटे-छोटे बच्चे आने से डरते हैं। मैंने सेंटरों पे बहुत कम देखा है छोटे-छोटे बच्चों को आते हुए, क्योंकि आप लोग उनका सम्मान ही नहीं करते, तो बच्चे कैसे आएँगे? बच्चे तो अपने आप डरेंगे आपसे। आप उनको प्यार दो, सम्मान दो, तभी तो बच्चे आपके पास आएँगे। हमारे पास तो बच्चे खूब आते हैं, ढेर सारे आते हैं, और बच्चे पूछते भी हैं कि वो छोटी वाली दीदी कहाँ है, बड़ी वाली दीदी कहाँ है, क्योंकि उनको प्यार मिलता है तो वो पूछेंगे। और इसीलिए लगता है आपके यहाँ आते नहीं हैं बच्चे, क्योंकि इतना डरते हैं, आप किसी को सम्मान ही नहीं देते। पानी दिया जा रहा बच्चों को। पानी देना जरूरी है। और आप लोग हमारी मम्मी के बारे में भी बोल रहे थे, क्योंकि मम्मी के साथ हमने एक वीडियो बनाई थी फूल देते हुए, तो आप लोग उसमें भी बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी को समझाओ कि इतना बंद गले का ब्लाउज पहने और फुल बाजू के कपड़े पहने। तो हमारी मम्मी जैसे पहनती हैं वैसे ही पहनेंगी, आपको जैसे पहनना है वैसे पहनो, क्योंकि जो मम्मी तो हमारी गृहस्थी वाली है ना। और जितनी भी सेंटर पे माताएं आती हैं, तो क्या वो सारे बंद गले में फुल बाजू में आती हैं जो आप ऐसे कमेंट करते हो? और मम्मी ने इतने ख़राब भी कपड़े नहीं पहने, मम्मी साड़ी पहने हैं, ब्लाउज पहने हैं, सब कुछ पहने हैं अच्छे से। इतने ख़राब भी नहीं पहने कि आपकी आंखें झुक रही हो, बंद हो रही हो, अंग प्रदर्शन किया हो कि जो आपको शर्म आ रही हो मम्मी को देख के। पता नहीं क्या क्या फालतू का बोले जाते हो। यही लगता है आप सबके अंदर ज्ञान है। सारे दिन तो आप लोग आत्माभिमानी बने रहते हो, बाबा की मुरली पढ़ते रहते हो, फिर भी पता नहीं ये इतनी गंदी सोच कहाँ से लेके आते हो। और आप बोल रहे थे कि मम्मी को 7 डेज का कोर्स कराओ। मम्मी तो कर चुकी हैं, 7 डेज का कोर्स कर चुकी हैं, मुरली भी सुनती हैं, सब कुछ सुनती हैं। और बचपन से ही जब से बड़े हुए हैं, जन्म लिया है, तब से ही मम्मी पापा ज्ञान सुन रहे हैं अभी तक। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मम्मी ने तो 7 डेज का कर लिया, लेकिन आप लोग 14 दिन का कर लेना, जिससे बुद्धि अच्छे से खुल जाए आपकी। आपके सेंटरों पे जितनी भी गृहस्थी वाली माताएं आती होंगी, सब ऐसे आती होंगी बंद गले में, फुल बाजू में। हाँ, मान लिया 1-2 माताएं ऐसी हैं पावरफुल जो एकदम वाइट ड्रेस में रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो गृहस्थी वाली माताएं अपने ही कलरफुल साड़ी में आती हैं ना। और फिर हमारी मम्मी है, तो हमारी मम्मी तो ऐसे ही पहनेंगी। हमारी मम्मी को ज़्यादा नौटंकी और दिखावा करना नहीं आता। आप अपनी मम्मी को जैसे रखो वैसे रखो जाके, हमें कोई मतलब नहीं। चाहे पूरा वाइट पहन लो, चाहे मुंह भी पूरा बंद कर लो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे पास ही फालतू के कमेंट मत किया करो। हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि आप लोग हमसे चाहते क्या हैं। अच्छा करो तो भी दिक्कत, कन्या भोज करा दिया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, खुद देवी बन जाओ तो भी दिक्कत। आखिर आप लोग चाहते क्या हो, ये मुझे आज तक हम समझ नहीं पाए। आप सभी भाई बहनों को, ज्ञानी भाई बहनों को, कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, पता ही नहीं चलता। इतने बड़े बीके हो कि नवाब हो, पता नहीं कहीं के, कुछ समझ में नहीं आता। जाने कितने बड़े तो आप लोग नवाब बनते हो अपने आप को। छोटे छोटे बच्चे तो कुछ है नहीं, ना वो देवी हैं ना दुर्गा हैं, बस हमारी जो बड़ी बड़ी दीदियाँ ना ब्रह्मा कुमारी, यही सब कुछ है, और कोई कुछ नहीं है। बस यही सब कुछ है, यही दुर्गा हैं, ये देवी हैं, ये काली हैं, ये लक्ष्मी है, गौरी, माँ गौरी, सब यही है। बच्चे कुछ नहीं है। बच्चे तो आराम से घंटी हिलाएंगे और मजीरा बजाएंगे, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है। बच्चों को कभी सम्मान दिया ही नहीं, तो बच्चे आएंगे कैसे आपके सेंटर पे? और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आप दोनों लोग तो हंसती रहती हो दांत निकाल निकाल के, तो शिव बाबा ने हमें दांत दिए हैं तो हम निकालेंगे, हंसेंगे, और हंसने के लिए जीवन मिला है तो हंसेंगे। और क्या रोएं बैठ के, तब आपको अच्छा लगेगा? हंसने के लिए जीवन मिला है तो हम हंसेंगे। बाबा कहता बच्चे कभी रोना नहीं है, और आप तो यही सिखाते हो सबको कि आराम से रो।
है ना? फिर जब रोएँगे तब आप ज्ञान दोगे, ये क्या करते हो? फिर आपको मुरली याद आ जाएगी, बाबा याद आ जाएगा। समझ ही नहीं आता क्या-क्या बोलते रहते। आपको जो करना है मुँह बंद करके रहना है, चाहे जैसे रहो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें तो अच्छा-सा भगवान ने मुँह दिया है, तो हम तो हँसेंगे, सब कुछ करेंगे। डांस करने की कला है तो डांस भी करेंगे, हँसने की कला है हँसेंगे, मुरली सुनाने की कला है मुरली सुनाएँगे। हमें सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ करेंगे। आपको कुछ आते ही नहीं है तो क्या करोगे? दूसरे में सिर्फ़ कमियाँ निकालोगे ना बैठ के, और क्या करोगे? आपके ऊपर तो पता नहीं कौन-सा चश्मा लगा है, हरा लगा है, लाल लगा है, पीला लगा है। आपका तो आज तक हमने नज़रिए नहीं परख पाया, ना बुद्धि परख पाई कि आपकी कौन-सी बुद्धि है। तुरंत तो ज्ञान आ जाता है, तुरंत इतना उल्टा-सीधा बोलने लगते हो कि समझ ही नहीं आता आप क्या करना चाहते हो। कभी-कभी तो इतना ऊँचा ज्ञान आ जाएगा, ये लगेगा आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। और कभी-कभी ऐसे कमेंट करते हो, पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, लेकिन बाबा साथ है, और कुछ अच्छे-अच्छे भाई-बहन भी हैं जो मुझे पॉज़िटिव कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उन्हीं भाई-बहनों के हौसले से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप जैसे भाई-बहनों से नहीं। आप जैसे भाई-बहनों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और मेरी वीडियो आपको ख़राब लगती है, कुछ लोगों की कमेंट आई है कि आपकी वीडियो को हम बिल्कुल नहीं देखना पसंद करते, तो मत देखो। आपके हम न्योता देने गए थे कि आपको कार्ड भेजा था कि हमारी वीडियो देख लो, क्यों देखते हो? इतनी अच्छी-अच्छी वीडियो पड़ी हैं, उनको देख लो जाके। हमारे वरिष्ठ भाई-बहन हैं, उनकी वीडियो आती हैं काफ़ी अच्छी, उनकी देखो जाके। आपको हमने कुछ भेजा, कार्ड भेजा, न्योता देने गए कि हमारी वीडियो देख लो, क्यों देखते हो? ना देखो ना कमेंट करो, बस। वीडियो हम भी देखते हैं, बीके शिवानी दीदी की देखते हैं, उषा दीदी की देखते हैं, और जो भी मधुबन से भाई बहनों की वीडियो आती है हम सबकी देखते हैं, पर ऐसा आप जैसा उल्टा सीधा नहीं बोलते कि मन में आए वो बोल डालो। और खैर छोड़ो, हमें आप लोगों से क्या लेना देना। आप लोगों ने इतनी सारी बातें की ना, उसका मैंने आंसर दिया, वरना और हमें आपसे कोई मतलब भी नहीं है, आप जैसे लोगों से। और जो भी भाई बहन मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। बाबा आपको हर पल खुश रखे, मस्त रखे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, टाटा, बाय बाय।